किशनगंज के दिघलबैग प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर पंचायत ने लंबे समय से खराब सड़क जैसी समस्याओं से अस्पताल टोला के गांव के लोगों के लिए आज उम्मीद की एक किरण जगी। यहां एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें माननीय विधायक अंजार नईमी, पंचायत प्रधान अखिलेशुर रहमान भी मौजूद रहे। गांव के हाई स्कूल ग्राउंड में बुलाई गई इस मीटिंग में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और खुलकर अपनी समस्याएं रखी। मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा था गांव की जर्जर सड़कें, जिन पर कीचड़ और गड्ढों ने विद्यार्थी एवं लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। विधायक जी ने लोगों की बातें सुनी और भरोसा दिलाया कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। बरसात का मौसम आते ही यहाँ की हालत और भी बदतर हो जाती है। यह रास्ता गांव को पंचायत, हाई स्कूल एवं अस्पताल एवं कॉलेज को जोड़ता है। बात सिर्फ असुविधा की नहीं, बात सुरक्षा की है। बरसात में सड़क और भी खतरनाक हो जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाएं तक इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती है। इसी के मद्देनज़र में आज लक्ष्मीपुर के हाई स्कूल ग्राउंड में एक अहम मीटिंग रखी गई थी। आइए विधायक जी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पंचायत के पंचायत भवन में अगर सड़कें ना हो, लोगों की जो मुश्किलात है वो हल ना हो, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं कि आप जिम्मेदारी लिए, मैंने अपने जिम्मेदारी का सही से निर्वहन भी किया और आपके पंचायत में या आपके तीनों पंचायत जो दिघलबैग का है, जिसको कनेक्ट करने के लिए हमने हर तरह का जो पुल पुलिया था, रोड था, सारा बनवाने का भी काम किया। रहा सवाल ये स्कूल के कनेक्टिविटी का, यहाँ चूँकि अभी यहाँ जो आए मसला मालूम हुआ कि ये प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड का मसला है। तो जिनका जो डोनर है उनसे बात भी हुए, उनका कहना है कि ये मेरा प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड को हम ऐसे आँख दिखा करके नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब इसको नपवाने की ज़रूरत है। मुखिया जी से भी बात हुई है कि इसको नापी करवाएंगे। सीओ को मैं बोल दूंगा, सरकारी अमीन इसको पहले मापी करके देखेगा कि जिस ज़मीन से रोड बनना है, बनाने के लिए रेडी है, लेकिन रोड बनना है तो वो बनने नहीं दे रहे हैं। तो अब इसको जब देखा जाएगा कि ये सरकारी लैंड है या प्राइवेट लैंड है, तो उसके बाद क्लियर जब हो जाएगा, अगर ये सरकारी लैंड है तो रोड बनेगा, दूसरे दिन से काम शुरू हो जाएगा। अगर प्राइवेट लैंड है तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करके ही लेना पड़ेगा। तो बात यही है सर। मसला यहाँ पे है कि वो जो साबिक मुखिया यानी गुजरे हुए जो मुखिया थे, उसकी ये ज़मीन है और उन्होंने गांव वालों को ये बोल के रखा है कि मुझे तो अब वोट कौन किसको दिया नहीं दिया ये उनका जाति मामला है। लेकिन अभी हमसे बात हुई है पूर्व मुखिया जी का, उनका कहना है कि मेरा पर्सनल लैंड है, हमको स्कूल्स को कनेक्टिविटी देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल को कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग जिधर से चाहेंगे कि रोड होगा तो हम नहीं देंगे। तो हम चाह रहे हैं, मुखिया जी अभी जो वर्तमान मुखिया हैं उनको मैं बोल दिया कि आप सीओ के आवेदन दिए, सीओ को मैं बोल दूंगा और वो सरकारी ज़मीन से मापी करवा देगा कि स्कूल पंचायत की ज़मीन कौन सा है। ये कुछ लोगों का मानना है कि ये सरकारी ज़मीन है, ये डोनेट कर चुके हैं वो। अगर डोनेट कर दिए हैं तो रोड बनेगा, लोगों के लिए कनेक्टिविटी मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ तो 4 स्कूल है, हाई स्कूल है, यहाँ पंचायत भी है। तो वही ये मापी करने के बाद भी क्लियर होगा। मापी जब हो जाएगी ना तब क्लियर अपने आप हो जाएगा कि ज़मीन है क्या। ज़मीन जब आप मान के पर्सनल लैंड में आप किसी का जबरन नहीं बना सकते। अब वो कह रहे हैं कि मेरा पर्सनल लैंड है, ये पर्सनल ज़मीन है, तो पर्सनल ज़मीन पर आप बनाइएगा तो उनसे रिक्वेस्ट करके ही बनाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए मैं मशवरा दिया सबको कि पहले आप नापी करवा लीजिए। नापी करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ज़मीन क्या है, ज़मीन का नोयत क्या है। जब पता चल जाएगा तब फिर अपने आप काम होगा। सर एक सवाल और इसी के ताल्लुक से कि अगर बाय दिवे खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अगर ज़मीन उसी की निकल जाती है और वो देना नहीं चाहते, तो क्या यहाँ सड़कें नहीं बनेगी? अगर देना नहीं चाहता है तो भाई तो उसको रिक्वेस्ट करके लेना पड़ेगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि सड़क बनाने के लिए सरकार भी तैयार है, पंचायत के भी वर्तमान मुखिया भी तैयार है बनाने के लिए। अब ज़मीन का मसला है तो ज़मीन से उनका हाथ पैर धर के लेना पड़ेगा भाई। अगर है तो जब पैसे से माने, ऐसे माने वो दान किए हैं तो और थोड़ा दान उनसे लिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा सबको मिल करके। आप उनको धमका करके लीजिएगा तो ये कानून भी नहीं कहता है, क्योंकि किसी का पर्सनल लैंड को आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। लेकिन लोगों का मानना है कि ये सरकारी लैंड है, तो इसको नापी कराने के बाद क्लियर हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा तो रोड बन जाएगी। मैं अपने वीडियो में इससे पहले एक बयान डाला हुआ है, उसमें कहा गया है कि एग्रीमेंट बना हुआ है सब कुछ उसकी तरफ से, गांव वालों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जब वोट में हार जाते हैं तो गुस्से की वजह से ऐसा मामला सामने आता है। देखिए, उनका पर्सनल मामला है ये, वो आप उनसे पूछे कि क्या है। हम जो बात कर रहे हैं उसको आप सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि ये ज़मीन, वो कह रहे हैं कि मेरा पर्सनल है और लोगों का कहना है कि सरकारी है। तो जब तक ये माफ़ी नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, और क्लियर हो जाता है कि पर्सनल है या सरकारी है, सरकारी है तो दूसरे दिन से काम शुरू हो जाएगा। अगर पर्सनल है
तो भाई पर्सनल अगर है तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करके रोड के लिए ज़मीन मांगा जाएगा। सर यहाँ पे गांव वाले के लिए रास्ता में बहुत दिक्कत हो रही है, तो गांव वाले को रास्ता अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहीं से फिर आपको ये करना पड़ेगा कि ये रास्ता कहीं से मिलेगा। गांव हम लोगों का काम है बनाना, अब दिक्कत है तो मैं कह रहा हूँ कि उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जाने आने के लिए लोगों को दीजिए, चाहे उसके लिए बहुत सारा विकल्प है, चाहे पैसे में ले करके दें, ऐसे दें। उन्होंने तो बताया कि अगर ज़मीन मेरा है, अगर आप पहले नापी करके देखवा लीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आधा वो लोग देगा तो आधा हम देंगे। वो बोले भी इस बात को, मेरी अभी टेलीफोनिक बात हुई उनसे, तो इसलिए वो प्रेसिडेंट मुखिया साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं डायरेक्ट मुखिया साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। अभी बारिश का वक्त है और इस बारिश में लोगों के आने जाने में दिक्कतें और बढ़ा दी है। आप सड़कें पर चलते हैं, देखते हैं पानी का जमावड़ा है, कीचड़ का जमावड़ा है, तो इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है? वही तो विधायक जी बताए ना आपको, सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, आप पंचायत का मसला है। जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही है आज हम विधायक जी को बुलाए हैं, वहाँ मुआयना कराएंगे, दिखाएंगे। और बहुत सारा चीज़ है जहाँ हम काम नहीं कर सकते हैं, बहुत ऐसा जगह है कि उसमें हम काम नहीं कर सकते हैं, मसला वहाँ फंसा हुआ है। और जहाँ रहा सवाल यहाँ की, विधायक जी मुखिया जी से बात किए, पूर्व मुखिया जी से हम भी बात किए थे, उनसे आग्रह किए कि मुखिया जी कम से कम बाल बच्चे को या आवागमन के लिए कम से कम कोई फंड से नहीं, हम अपना निजी स्तर पर 20-25 गाड़ी माटी गिरा देते हैं, लोगों को आवागमन के लिए सुविधा हो। तो मुखिया जी हमको बोले थे कि मुखिया जी जब तक नापी नहीं होता है तो हम उसे मिट्टी गिराने नहीं देंगे। लेकिन आज विधायक जी से बात हुई, विधायक जी को कहे कि ठीक है, स्कूल तक कनेक्टिविटी हम जोड़ने के लिए सहमत है, और बाकी ज़मीन को पैमस कराइए। यदि हमारा अपनी ज़मीन है तो हमको छोड़ देना होगा, यदि हम उसमें डोनेट किए हैं, यदि वो ज़मीन सरकारी है तो हमको कोई आपत्ति है नहीं। जब तक पैमस नहीं होता है तब तक इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। और एक जो सड़क है, और सड़क के पानी को अपने घर के सामने, गली के सामने रोकने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि हम बोल नहीं सकते। वो आपका निजी मसला है, समाज का मसला है। समाज यदि चाहेगा तो उसको तोड़ सकता है, लेकिन समाज बोलता नहीं ना है। आप अपने घर के आगे आल बना कर रखे हैं, पानी जमा बढ़ा करके रखे हैं, समाज को दिक्कत हो रही है। हम अकेले तो लाठी लेकर खड़ा नहीं रहेंगे वहाँ। सर आप आवाज़ बुलंद कीजिए, हम आपके साथ हैं। हाँ तो आप आइए, कहाँ पानी जमा बढ़ा है, कहाँ पानी घेर कर रखा है, हमको बताइए, हम वहाँ खड़ा रहेंगे।